हे प्रभु, हे जगन्नाथम, हे प्रभु कृपानाथम, ये का हुआ? जगरुआ का चुआट बंद हो गया था, फिर से पीने लगा। हे जगरुआ, हम 2 गो ना, हम 5 गो अउरी शादी करब। हैं? अपने रड़ाफा काटत तारे न तू? हैं? तार मेहरारू मर गइल तारा चुआट पीला के चलते। तोरा कय गो बियाह हो जाई रे? कुत्ता पूछत तारे तोरा के? अरे वो नंबर के चुआटी है वो। बहुत हार्ड चुआट पीता है। 30,000 का महीना, खाना पीना रहना, आना जाना, कपड़ा लाता, दुख बीमारी सब हमको करना था। सब देखिए, झगड़ू महतो नहीं थे तो भी हमारा पेट चल रहा था, दाल रोटी चल रहा था। झगड़ू महतो चल गए तो भी चलेगा। हाँ, झगड़ू महतो ये समझे कि उनको कोई कुत्ता पूछने वाला नहीं था, तो यही पुरुषोत्तम प्रियदर्शी अकेला उनका मदद किया था। पुरुषोत्तम प्रियदर्शी जी हैं और साफ तौर पे आपने सोशल मीडिया पे इन्हें देखा होगा। लेकिन साफ से एक बात जान लीजिए कि झगड़ू महतो को लेके काफी ज्यादा बिहार में विवाद हो रही हैं। कभी झगड़ू महतो मनी मिराज के साथ, तो कभी पुरुषोत्तम प्रियदर्शी जी के साथ। लेकिन बीच में बहुत सारा विवाद के चलते आज फिर से एक बार हम वायरल खबरों के साथ एक बार फिर से इन्हीं से बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है और अपना बिहार देखने वाले जितने दर्शक हैं उनको मेरा प्रणाम है और नमस्कार है। अच्छा, सबसे पहले ये बात बताइए, जिस तरीके से सोशल मीडिया पे खबरें चलाया जा रहा है, पुरुषोत्तम प्रियदर्शी जी जो है भाई रूम में बंद करके बंद कमरे में मारते हैं, एकदम जबरदस्त पिटाई होता है। तो आप लोग यही सोच रहे हैं ना, हे प्रभु, हे जगन्नाथम, हे प्रभु कृपानाथम, ये का हुआ? जगरुआ का चुआट बंद हो गया था, फिर से पीने लगा। क्या ऐसा हो सकता है? उसको पटक के मारता था, उसको बंद करके मारता था। अरे वो 1 नंबर के चुआटी है वो। बहुत हार्ड चुआट पीता है। और जब वो चुआट मार लेगा, तो एक दिन रात में हम लोग गए थे गोरखपुर। तो गोरखपुर गए तो ये पूरा पी के फुल हो गया। वहां तो दारू फ्री है ना। अब पी के पलंग पर सूत गया। हम इधर सोए थे, अब मेरे छोटे भाई इधर सोए थे, और उनके बगल में वो सोया था। तो जब 1:30 रात बजा तो कह रहा है, मौसा, मौसा हो, ए मौसा, हमने झगड़ूचा, हमनी मौसा नानू हई, हमनी के रउआ बेटा भतीजा बानी। जगैनी से तो जा जा तनी बहू आए लगनी है। तो यहाँ से जो भागा है ना, तो यहाँ चुआट नहीं मिलता था उसको। यहाँ से भागने के बाद जो चुआट पीने लगा है, उसका असर है। चुआट पीने के बाद का तो सुनने में आता है कि माइंड स्विच ऑफ हो जाता है। चुआट मतलब आप किसको कह रहे हैं? झुरुआ, महुआ मीठा। अच्छा, वो मतलब जो गांव में बनाया जाता है। हाँ, वो बहुत भयंकर पीता है। आपको विश्वास नहीं है, आप जाइए और उसका इंटरव्यू लीजिएगा। अगर उसका मुंह नहीं महक गया, भले आप नहीं दिखाइएगा, हमको पता है ये बात आप नहीं बोलिएगा, लेकिन मुंह महक जाएगा तो एक बार आके फिर हमको बताइएगा कि भैया आप सही बोले थे। 100%। हाँ, 24 घंटा में कभी भी जाइए, अगर उसका मुंह नहीं महका, तो हमारा नाम पुरुषोत्तम प्रियदर्शी नहीं। अच्छा, ऐसा बार बार क्या कारण रहता है? क्योंकि झगड़ू महतो देखिए इसके पहले मनी मिराज की टीम में काम कर रहे थे। कुछ देर बाद, कुछ दिनों के बाद समझिए कि आपने आसरा दिया और रखा अपने पास। तो ऐसा क्या कारण रहा कि बार बार इधर उधर ऐसा क्या? देखिए, मनी मेराज के पास से जब ये आया था ना, तो वहां से इस आरोप लगाया मनी मेराज पर कि मेरा शोषण होता है, मुझे पैसा नहीं दिया जाता है, मुझे मारा जाता है, मुझे पीटा जाता है, मुझे धमकी दिया जाता है, मेरा वीडियो नहीं रिलीज होने दिया जाता है। और इसको मेरे बारे में कोई बताया कि ये काम करो, एक पुरुषोत्तम जी यूट्यूबर हैं, वो यूट्यूब का काम करते हैं, उनसे जाके मिलो। तो ये हमसे मिला ही, मिल के अपना सारा दुखड़ा धनिया सुनाया। तो हम भी बोले ठीक है भाई, आप मेरे साथ आइए, हम आपका समर्थन करेंगे। और सच में मैंने इसके लिए जी जान लगा के इसकी मदद की। तो सबसे पहला काम किया कि पहले वो जो सिस्टम उसके खिलाफ था, मतलब एक जो भी यूट्यूबर थे वहां पे, वो इसका समर्थन नहीं कर रहे थे, क्योंकि वहां पे मनी मिराज को सब मानता है बहुत। तो मनी मिराज के खिलाफ वो लोग जाना नहीं चाहते थे, और ये खिलाफ हो गया था पहले ही से। तो फिर मैंने इसका मदद किया। तो जब ये यहाँ आया था, तो ये घर ऑलरेडी मेरे पास है, वो डेरा बना हुआ था। ये वाला मेरे पास 4 चक्का एक इको गाड़ी थी, जिसका दाम 6 लाख रुपया है। वो गाड़ी मेरे पास थी। मेरे पास बुलेट 350 था, फिर मेरे पास सुपर स्प्लेंडर, फिर मैंने 2-3 मोटरसाइकिल, ये सब गाड़ियां मेरे पास थी, जिस पे वो घूमता था, आता था, जाता था। मतलब मैं सुविधा से मतलब जो भी सुविधाएं मेरे पास थी, उसमें हम कंफर्टेबल थे। जो ऊपर वाले ने दिया था, उसमें हमने उसकी मदद की। तो ऑलरेडी जब उसको हम लाए होंगे, केसा केसी हुआ जब मनी मिराज से, जब उसको हम लेके आए थे, तो मेरा खर्चा भी हुआ होगा, बाद में हम कमाए होंगे। तो उस सारा मदद किए। और उसके बाद हम ईंटा गिराने का काम किए, क्योंकि हम बोले थे कि घर बनवाएंगे। तो अभी ईंटा गिरवाना चालू किए, तब तक बोलता है पता नहीं किससे बात किया होगा।
तो बोलता है कि सर जी एगो काम करी, हमर बेटा कलकत्ता रहले आ हम एतहा रहते बानी तो साल भर बादे घरवा बनी, हमर एगो बेटी बा ओकर बियाह करा दी। हम कही बेटी बा? तो हाँ हमर एगो बेटी बा। तो कहाँ रहले? तो जागा पकड़ रहले कहाँ दो बेटा का साड़ू की यहाँ। तो हम कहे कि ठीक है चलिए आपकी बेटी की शादी कराते हैं। तो उसमें 8 लाख रुपया, जिसका मेरे पास टोटल एविडेंस है, टोटल ऑनलाइन ऑफलाइन सब एविडेंस है। 8 लाख रुपया टोटल बेटी की शादी में खर्चा हुआ। उसको हम पैसा दिए, जो देना था सो कैश दिए हैं, उसका भी वीडियो है, और ऑनलाइन खर्च किए हैं उसका भी मेरे पास सारा सबूत है। उसके बाद उसका रिचार्ज तक हम करते थे। उसके अलावा 30,000 का महीना, खाना पीना रहना, आना जाना, कपड़ा लाता, दुख बीमारी सब हमको करना था। सब कुछ यहाँ रह सब के सब टोटल उसका ऑलरेडी 30,000। और ये बात बार बार बोल रहा है कि जो मेरा पैसा था वो देते थे। वो ये बात बार बार बोल रहा है कि मेरा पैसा था वो देते थे। उसके साथ समस्या क्या थी इन 1.5 साल के क्रम में, कि वो पीता बहुत था। तो हम तो यहाँ टीम चला रहे हैं, ये गांव है, मान लीजिए हम यहाँ दारू रखते हैं, कोनो इन्फॉर्मर कर दिया तब छापा पड़ जाएगा, हम तुरंत पकड़ा जाएंगे। तो हम इस सब चीज से बचते थे। ये क्या करता था कि इधर चल जाएगा, उधर चल जाएगा, उधर चल जाएगा, जाके चुआट मार के उलट जाता था। उसी चुआट मारने का नतीजा है कि एगो फोन इसके पास था जो हम जिसका किस्ती सधाए थे, वो फोन ही पटक के फोड़ लिया। उसके बाद इसके लिए इसको आईफोन गिफ्ट किए। मैं यही सोचता था कि मैं इसको अगर कुछ करूंगा ना तो मेरा नाम बढ़ेगा। आईफोन भी आप दिए थे? हाँ दिए नहीं थे। अरे तो भाई अरे तो सुनिए पहले बतवा सुनिए। अब आईफोन इसको जब खरीद के दिए तो क्या किया कि हम लोग गए एक दिन पटना, 4-5 महीना वो आईफोन चलाया है। हम लोग गए पटना, और उसके बाद क्या हुआ कि मेरा लड़का फोन कर रहा है कि देखी ना झगड़ू चाऊ पी के होने करी उलिट गल बड़न, उ वाला रोड में, उ रास्ता जो है उलिट गल बड़न। आ इनका लगे ना फोन बा, ना चुनौती बा, ना इनकर पैसा माने कुछ नहीं खे। अब पूरा ही धोती ओती में माटी ओटी लगा के उल्टे हुए था, पूरा में खर पतवार लगा के। मेरा लड़का लोग हम जल्दी जाओ नहीं तो गांव का लोग देखेगा तो प्रतिष्ठा नहीं रहेगा। इस तरह से वो बहुत बार होता था। अब भाई उसका फोन भूलवा लिया कि फोन कोनो चुरा लिया। अब हम लोग दिन रात कॉमेडी के फेर में पड़े कि मोबाइल के फेर में पड़े। ऐसे भी हमको दुख लगा इस बात से। हम कहे जा तक गया, अब पीछे हम नहीं पड़ेंगे। अच्छा अक्सर उसके बाद एक और फोन खरीद के दिए जो चला रहा है। अच्छा अक्सर देखा जाता है एक कॉमेडी बनाने के लिए काफी मेहनत का काम होता है। समझिए कि स्क्रिप्ट तैयार किया जाता है, मतलब बहुत मेहनत लगता है। आमतौर पे जो लोग भी देखते होंगे, कई करोड़ लोग आपको देखते हैं, लाख लोग देखते हैं, लेकिन सबसे बड़ा चीज होता है कि झगड़ू महतो का एक इमेज बना हुआ है। और जिस तरीके से सोशल मीडिया पे वो तमाम लाइव आके जिस तरीके से कह रहे हैं कि भाई हमें प्रताड़ित किया जा रहा था, हम FIR करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, क्या लगता है? मतलब एक झगड़ू महतो बोल रहे हैं क्या लगता है? जो आदमी को हम बाप की तरह मानते थे, मेरे घर पे 15 महीना रहा है, खाया है, पिया 15 है। महीना रहा? हाँ, वो आदमी जाके हमको साला बहन चोद गरिया रहा है। जिस आदमी को हम शरण अब आप ये सब आप लोग बात जानते हैं ना कि मनी मेराज से यहाँ आया था तो हम ही शरण दिए थे। वो आदमी हमको जाकर साला बहन चोद गरिया रहा है। उसका कोई अस्तित्व है जी? हमारे बारे में बोल रहा है कि दूदू को शादी करता है। बताइए लाइन में लड़की उड़की आते रहती है कि नहीं? तो आएगी तो जो मेन डायरेक्टर प्रोड्यूसर होगा उसी से ना वो बातचीत करेगी, वही ना उसको पेमेंट करेगा। तो जवन लड़की हमारा लगे यहाँ काम करे ओकरा से हम बियाह कर लेनी। रे झगरुआ, हम 2 गो ना हम 5 गो और शादी करब है। अपने रड़ाफा काटत तारे न तू है। तार मेहरारू मर गई तारा चुआट पीला के चलते। तोरा कय गो बियाह हो जाई रे? कुत्ता पूछत तारे तोरा के? तारा समझ नहीं क्या आवत? तू हमरा घरे रह के खइले बड़े, पियले बड़े, एजा रहल बड़े, हमरा गाड़ी में घूमल बड़े, हमार पैसा खर्चा करल बड़े, हम जामा किन के दिले बनी तो तू पहनले बड़े। तुम कहवा रहा है नीच आदमी? तुम्हारा इतना ख्याल रखे, सुअर की तरह बन के आया था, तुमको हम खिला पिला के पपीता, सेव और नारंगी, ये तुम्हारी आत्मा जानती है। आ खिला के तुम्हारा चुआट पुआट बंद करा के तुमको तंदुरुस्त कर दिए, मोटवा दिए, और तुम जाके हमको गरिया रहा है, हमारे ऊपर ब्लेम लगा रहा है। तुम्हारा हिसाब ऊपर वाला करके छोड़ेगा ना, तुम काहे घबरा रहे हो? अच्छा एक बात बताइए, झगड़ू महतो के साथ में जितने टीम मेंबर काम कर रहे थे, एक वीडियो में उनका देखा गया जिसमें साफ तौर पे वो लोग कह रहे थे झगड़ू जी अब आ जाइए, आप वापस आ जाइए। काहे कि समझिए कि एक टीम जो होता है ना, बड़ा प्यार से, बहुत उम्मीद से लोग देखते हैं उसको, और प्यार भी आप लोगों को दे रहे थे। क्या लगता है आगे झगड़ू महतो अगर लगता है कि आपके साथ फिर आएंगे, अगर क्योंकि अभी जिस तरीके से कर रहे हैं कि हम नहीं जा सकते उसमें? देखिए झगड़ू महतो नहीं थे तो भी हमारा पेट चल रहा था, दाल रोटी चल रहा था। झगड़ू महतो चल गए तो भी चलेगा। हाँ, झगड़ू महतो ये समझे कि उनको कोई कुत्ता पूछने वाला नहीं था, तो यही पुरुषोत्तम प्रियदर्शी अकेला उनका मदद किया था। तो उनकी मदद उनके रहने न रहने से हमको फर्क नहीं पड़ता है।
मैं उनकी मदद किया कि किया हूँ कि वो मेरी मदद किए, वो अपने बारे में सोचे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है सब। तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि अब हम उनके साथ नहीं जाने वाले, हम खुद अपना चैनल बनाएंगे और जो मन अरे करता है वो हम ठीक है करेंगे। ना, उनको जब उनके में पास यही पावर था, तो उनको हमसे क्या मतलब था? पहले बनाना चाहिए था। पहले बनाना चाहिए था ना। हम्म, एग्रीमेंट आने के 4 महीना बाद किया है अगला। जब मतलब एग्रीमेंट माने एकदम आरोप के आप आरोप आरोप कागज के साथ हैं। हाँ, आरोप के अनुसार जब मनी मेराज का दूंगे गाड़ में बांस कोइले रहे, तो वो कुत्ता पूछत रहे करे के, हम ही ने सहारा दिए, ये तो बात आप जानते हैं। क्रोध तो हमको आना चाहिए। देखिए, मदद करने वाला आदमी को बड़ा दुख लगता है, क्रोध आता है। वो तो आया, मलाई चाट लिया, बेटी का शादी करवा लिया, पेमेंट हमारा, अभी उसके यहाँ एडवांस पैसा है, वो खुद बोला है कि मेरा 30,000 रुपया उनका हमारे यहाँ निकल रहा है, तो बोला है नहीं बात। तो 30,000 रुपया है कि 3 लाख है कि 3 करोड़ है, ये तो समय आने पर पता चलेगा। ठीक है, धन्यवाद आपका। मतलब साफ तौर पे ये बात जान लीजिए कि वाकई क्या कुछ कह रहे थे झगड़ू महतो, आपने सुना होगा वीडियो में, क्योंकि साफ तौर पे वो कह रहे थे कि भाई हमें प्रताड़ित किया जा रहा था, रूम में बंद, एक बंद कमरे में डायरेक्टर के द्वारा बार बार पीटा जा रहा था। अब साफ तौर पे इन्होंने कहा कि भाई ऐसा कुछ है नहीं, और यहाँ के लोगों के द्वारा भी आपने सुना, हालांकि टीम मेंबर के और भी मेंबर हैं, हम बात आपसे कराएंगे कि वो क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि टीम जो होता है एक परिवार की तरह होता है और बड़ा मेहनत से एक टीम को बरकरार किया जाता है। लेकिन अब झगड़ू महतो कहीं एक जगह फिक्स नहीं है, कभी यहाँ कभी वहां कभी, और इनके द्वारा साफ तौर पे ये कहा जा रहा है कि चुआंट मारते थे। चुआंट मतलब समझिए गांव में वही होता है, छोटा छोटा बात जो होता है, आपने देखा होगा, पाउच जिसको गांव में कहते हैं, तो वो सारी चीजें हैं। अब आगे आप लोग क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। धन्यवाद।